साथ संगत जी, आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा है कि जो तन मन और धन से गुरु घर की सेवा करता है उसका परमार्थ और स्वार्थ दोनों संवर जाता है। वो मालिक उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देता। जब कोई निष्काम होकर सेवा करता है, अपने मन में किसी लालच को ना रखकर निष्काम होकर संगत की सेवा करता है, गुरु घर की सेवा करता है, तो वो मालिक उसकी झोली खुशियों से भर देता है और निष्काम होकर की गई सेवा ही परवान होती है। हे भाई, अगर तुम सेवा करना चाहता है तो गुरु की कार और गुरु की संगत की सेवा कर, जिससे कि गुरु खुश होगा। और अगर गुरु खुश हो गया तो समझो हमारा पार उतारा हो गया। जिसने गुरु को खुश कर लिया उसने सारे जहान को खुश कर लिया। परमार्थ के इस मार्ग पर गुरु की खुशी सर्वप्रथम है। और जब गुरु रूठ जाता है तब शिष्य की क्या हालत होती है। बुल्ले शाह जी इसकी उदाहरण है। इसलिए हे भाई, अगर तू रूहानियत के इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो गुरु के हुक्म को मानकर उसके उपदेश पर चल और उसकी सेवा कर और उसके हुक्म में रहकर जीवन व्यतीत कर। तब जाकर तेरा उद्धार हो सकता है। तब जाकर गुरु तेरा उद्धार करेगा। इस संसार से तेरे जन्म मरण के चक्कर को खत्म करेगा, तुझे मुक्ति बख्शेगा। साथ संगत जी, यह साखी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज के समय की है, जब अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब जी की सेवा चल रही थी। उस वक्त बहुत संगत सेवा कर रही थी। संगत बड़े प्रेम प्यार से गुरु घर की सेवा में मस्त थी। साथ संगत जी, उस संगत में उस समय का राजा भी सेवा के लिए आता था। गुरु साहिबान उस राजा को देखकर मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। जब वो राजा सेवा किया करता था तब सतगुरु उसे देखकर मुस्कुराते रहते थे और ऐसा लगातार 3-4 दिन होता रहा। फिर एक दिन राजा गुरु साहिबान के पास चला गया और उसने गुरु साहिबान से पूछा, हे सच्चे पातशाह, आप हर रोज मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, ऐसा क्यों? तब गुरु साहिबान ने बड़े प्यार से
राजा की तरफ देखा और उन्हें एक छोटी सी बात सुनाई, एक छोटी सी कहानी सुनाई। सतगुरु ने फरमाया, हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन संगत इसी तरह सेवा कर रही थी, पर उस सेवा में कुछ दिहाड़ीदार मजदूर भी थे, जो संगत निष्काम भावना से सेवा करती थी। उन सारी संगत को गुरु साहिबान शाम को दर्शन देते थे। एक दिन उस दिहाड़ीदार मजदूर ने सोचा कि क्यों ना मैं भी बिना दिहाड़ी के आज सेवा करूं। एक दिन निष्काम होकर सेवा करूं तो उसने यह बात अपने परिवार से की कि मैं गुरु घर निष्काम होकर सेवा करना चाहता हूं। तो परिवार ने कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाओ। एक दिन हम दिहाड़ी नहीं लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन एक दिन हम सेवा को जरूर देंगे। उस समय वो मजदूर दिन में जो मजदूरी करके कमाता था, उसी से उसका घर चलता था। यह बात सुनकर गुरु साहिबान चुप कर गए। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया और हाथ जोड़कर गुरु साहिबान से प्रार्थना करने लगा कि हे सच्चे पातशाह, आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन आप मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, इसका क्या राज है? तो गुरु साहिबान ने फिर मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया, हे राजन, पिछले जन्म में वो मजदूर तुम थे। ये सुनकर राजा अचेत सा हो गया कि उस एक दिन की सेवा का मुझे ये फल मिला कि इस जन्म में मुझे राजा का जन्म मिला। और उसने अपने आप को सतगुरु के सामने झुका दिया और सतगुरु को प्रणाम किया। तो साध संगत जी, सेवा का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे ज्यादा की गई हो, चाहे कम की गई हो। जो सेवा हम हृदय से निष्काम भाव से करते हैं, वो हमारे लेखे में लिखी जाती है और उसका फल हमें जरूर मिलता है। निष्काम भाव से की गई सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हमें भी निष्काम भावना से सेवा करनी चाहिए, ताकि वो सेवा मालिक के दरबार में परवान हो सके। सेवा करत
होत निष्कामी, तिसको होत परापत स्वामी। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। धन्यवाद।